हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस। तो आज मैं जैसे मैंने बोला था कि मैं आपके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल वाला जो है एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आज गाइस मैं वो लेके आया हूँ आपके लिए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है ऑलरेडी एक पैटर्न बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक मैंने जो है पैटर्न आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है वो है डेट। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली जो आप जिस डेट में भी आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आप जो है डेट डाल दीजिए इस तरीके की। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है आपका इंडेक्स या इक्विटी। इंडेक्स या इक्विटी क्या होता है, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा ट्रेड वगैरह कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। इक्विटी मतलब जितने भी स्टॉक्स होते हैं, जो हमारे शेयर्स होते हैं, जैसे एसबीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, रिलायंस का हो गया, उनको हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है। इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स जैसे कि आपका जो है बैंक निफ्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद निफ्टी 50 हो गया। ठीक है, बैंक हो गया, निफ्टी 50 हो गया, इनको हम जो है इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको इस पे कंप्लीट वीडियो चाहिए कि बैंक निफ्टी क्या होता है और इक्विटी और इंडेक्स, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बाय एंड सेल पे। तो आपने बाय किया है या सेल किया है तो उसके लिए आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आपने क्या किया है। देन आ जाते हैं वाई पे। वाई जो है यहाँ पर मैंने वाई क्यों लिखा है, जो भी आप जैसे वाई में मतलब जैसे आप बाय अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो वो आप यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में जैसे आप कितनी क्वांटिटीज़ ले रहे हो, ठीक है, आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, वो आप सारी यहाँ पर क्वांटिटीज़ को यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद जो है आपका जो है लेवल इन, जैसे कि आपने कहाँ पर एंट्री ली है, और लेवल आउट आप कहाँ पर एग्जिट किए, तो वो चीज़ ही आप वो दोनों चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है पॉइंट्स, मतलब आपने जो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कितने पॉइंट्स का हुआ है, लॉस हुआ है तो कितने पॉइंट का लॉस हुआ है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, आपको जैसे प्रॉफिट लिख के या पी लिख के आपको जो है उसके सामने जो है वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ आप वो लिख सकते हो। ठीक है। उसके साथ उसके बाद यहाँ पर जो है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग जर्नल का, जो हम ये बना रहे हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि यही हमें सिखाएगा बार बार हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और उसको हमें किस तरीके से सुधारना है और क्यों सुधारना है। ठीक है, तो ये हमें वो चीज़ बताएगा, ये वाला जो आपका जो पैराग्राफ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एसबीआई का जो है स्टॉक लिया, शेयर खरीदा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बाय किया। तो यहाँ पर मैंने बाय लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद जो है वाई, यहाँ पर मैंने बाय किया। तो वाई मतलब वाई में मतलब क्या, मैंने क्यों लिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मेरे को क्या क्या उसमें कंफर्मेशन मिले, उसके बाद मैंने जो है उसको बाय किया। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ हेड एंड शोल्डर। तो ठीक है, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगा। जैसे हेड एंड शोल्डर, तो एच एंड एस मतलब हेड एंड शोल्डर हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। सॉरी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा यहाँ पर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो मतलब आई से इन्वर्टेड, एच से हेड, एंड से ये एंड आ गया, एस से शोल्डर। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ठीक है, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे हमें बाय करना होगा। तो उसके बाद जो है और क्या दिखा हमें, मान लीजिए ट्रेंड जो है वो हमें, ट्रेंड नहीं लिखना है हमें, जैसे मान लीजिए हमें ब्रेकआउट, तो यहाँ पर आपको बी से ब्रेकआउट, ब्रेक हो गया, और आउट से ओ लिख दीजिए, तो ब्रेकआउट, और ब्रेक डाउन होगा तो बी डी लिख देंगे आप। ठीक है। इसके बाद क्या दिखा हमें, मान लीजिए फिबोनाची का 50% का, 50% का आपको मिला रिजेक्शन। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या मिला, जैसे मान लीजिए ट्रेंड, तो ट्रेंड में आप क्या लिखेंगे कि ट्रेंड आपको क्या समझ में आ रहा है, बुलिश है या बियरिश है, तो आप उस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे बुलिश। तीन ही ट्रेंड होते हैं। ठीक है, बुलिश होता है, बियरिश होता है और साइडवेज होता है। तो अगर साइडवेज होगा तो यहाँ पर आप एस डब्ल्यू लिख देना, साइडवेज का शॉर्ट फॉर्म एस डब्ल्यू आ जाएगा। बुलिश होगा तो बुल लिख देना, और बियरिश होगा तो बियर लिख देना। ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो उसके बाद जो है क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर मान लीजिए 100 क्वांटिटी थी। ठीक है, लेवल इन मैंने कितने पे खरीदा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 530 पे मैंने खरीदा, और कितने पे मैंने बेचा, मैंने वहाँ पर जो अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैंने यहाँ पर
1 रुपये का मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस रखा था, और 2 रुपये का मैंने, तो यहाँ पर लिख देते हैं 532। तो 532 में जो है मैं एग्जिट हो गया। तो मैंने कितने पॉइंट्स कमाए? 2 पॉइंट्स कमाए। तो मेरा कितना प्रॉफिट हो गया? तो यहाँ मैं लिख दूंगा P 200, 200। ठीक है। तो क्या मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक की? नहीं, यहाँ मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। नो मिस्टेक्स, परफेक्ट एंट्री। कुछ भी लिख सकते हो आप, मिस्टेक्स, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से जो है आप अपना एक ट्रैक बना सकते हो। ठीक है। आपको ये जो वाई है ये आपको समझ में आएगा, और ये जो आपको मिस्टेक है ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये दो चीज़ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नल में। क्योंकि बाकी चीज़ें तो है जो है आप वो ट्रैक कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है ना, आपने क्यों खरीदा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और मिस्टेक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और बार बार उस चीज़ को आप क्यों कर रहे हो। ठीक है। तो मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए जैसे कि मैंने दोबारा से, मान लीजिए आरबीआई, मैंने आरबीआई में सेल किया। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या क्या यहाँ पर जैसे कि वाई मिला, जैसे क्यों खरीदना मुझे, तो क्या क्या लॉजिक मिले मेरे को। मान लीजिए हेड एंड शोल्डर। ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर जो होता है वो हमेशा जो है आपको पता है वो बियरिश साइन को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला। ठीक है। उसके बाद मुझे ब्रेक डाउन मिला, तो मैं बीडी लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ मान लीजिए कि मुझे EMA 200 का रिजेक्शन मिला। ठीक है। जो भी आपको वहाँ पर कंफर्मेशन मिलना वो आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पर लिख सकते हो, जिससे आपको जो है एक आइडिया रहेगा कि आपने वहाँ पर क्यों लिया था, और जिससे कि आप बाद में भी उस चीज़ को ट्रैक करो, और बाद में भी अगर आपको सेम वैसा ही अगर कोई लॉजिक मिल रहा है तो उस लॉजिक से आप जो है उस ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि हमें जो होता है ना, याद नहीं रहता कि हमने किस किस कंफर्मेशन, तो यहाँ पर जो है उस चीज़ से आपको याद रहेगा। और ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको? तो बियर दिख रहा है, तो आप यहाँ पर बियर लिखते हो। ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने मान लीजिए 100 क्वांटिटी खरीदा। पॉइंट्स मैंने जो है लेवल मैंने लेवल रख दिया 730 का। ठीक है। बट यहाँ अब इस केस में मान लीजिए कि अगर आपको लॉस हुआ है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 732। अब यहाँ पर जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पॉइंट्स जो है कितना गया? 2। अब 2 रुपये के हिसाब से आपको जो है लॉस हो गया 200 रुपीज़ का। क्या आपने यहाँ गलती की? अर्ली एंट्री। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से ये पूरा ट्रैक आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, और उस चीज़ को आपको अगले ट्रेड में ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब ये अर्ली एंट्री से क्या मेरा जो है बताने का मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या देखा था? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आया। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो मेन ये जो आपका सपोर्ट होता है ना, इसको ब्रेक होने के बाद, इसको रिटेस्ट करने के बाद हमें फिर लेना होता है। तो मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने इसको रिटेस्ट, आपके अंदर थोड़ा सा, आपने इससे पहले कभी मान लीजिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे आपने ट्रेड किया था, तो आपको लगा कि यहाँ पर ये तो दे ही देगा, पक्का कंफर्मेशन है। तो आपने क्या किया, इसको रिटेस्ट होने से पहले, यहाँ पर एक दो कैंडल बनने से पहले आपने क्या किया, इसको इस ट्रेंड लाइन पे आने आते ही आपने जो है यहाँ पर सेल कर दिया। ठीक है। और सेल जैसे ही आपने किया तो ये जो है फेक ब्रेकआउट मिला, और जो है आपका यहाँ पर आपने जो भी स्टॉप लॉस रखा होगा ये यहाँ से जाके हिट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर रिटेस्ट करने देना था। यहाँ पर कम से कम 1 या 2 कैंडल या इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद जो है मुझे यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी। मैंने इससे पहले ही अर्ली एंट्री कर दी, तो ये मेरी मिस्टेक थी। इसके बाद मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है समझ में आएगी। ठीक है गाइस, तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ ये भी है, देखिए, एक तो आपका ट्रेडिंग जो जर्नल है वो आप एक तो एक्सेल शीट पे बना सकते हो, जैसे मैं आपको अभी इस टाइम पे ये दिखा रहा हूँ। ठीक है। एक तो आप एक्सेल शीट पे इस तरीके से आप बना सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो, और नहीं तो आप जो है अपना नोटबुक पे बना सकते हो। पर्सनली मैं जो है नोटबुक पे बहुत ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट फील करता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे अच्छा लगता है। क्या होता है कि यहाँ पर जो है अपने पूरे फील को आप जो है वहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो। पूरे आप जो जो भी आप फील कर रहे हो, मान लीजिए कि अभी यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, क्या मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अभी जो है
फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। तो अभी जो है मुझे सिर्फ 2 ही सपोर्ट मिले हैं। क्या तीसरे सपोर्ट पे ये ब्रेक डाउन कर सकता है? क्या मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पूरे नोटबुक में जो है आप पूरा पूरा उसमें जो है आपको एक फील आएगा, आपके एक एक इमोशंस वहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको जो है सिंपल तरीके से चाहिए, अगर आपके पास अगर लैपटॉप है और एक्सेल शीट पे आप बना सकते हो, तो आप इसको आराम से जो है, ये बिल्कुल सिंपल सा एक मैटर हो जाएगा, एकदम सिंपल मैटर आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नोटबुक पे क्या होता है कि नोटबुक पे जो है आपका एक फील आता है। और कहते हैं ना कि कोई भी चीज़, जैसे कि उस दिन मैं एक संदीप महेश्वरी जी का एक वीडियो देख रहा था, तो कोई भी चीज़ जो अगर आपको सॉल्व करनी होती है या कोई भी चीज़ का आपको आंसर या आपको उसको सही करना होता है ना, तो कभी भी आपको अपने दिमाग में नहीं करना होता है। ये संदीप महेश्वरी जी के मतलब उन्होंने वो बोला था, तो मैं उन्हीं की बात बोल रहा हूँ। तो उन्होंने यही बोला था कि उसमें आपको अपने दिमाग में कोई चीज़ सॉल्व नहीं करनी है, आपको हमेशा नोटबुक पे, ठीक है, लिख के ही सॉल्व करना है। तो वो आपको जो है क्लियर कट आंसर देता है। ठीक है, तो गाइज इसी तरीके से जो है ये जर्नल जो है बनता है। आप देख लीजिए जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है। अगर आप, मैं इसका जो है एक्सेल शीट का जो है एक डिस्क्रिप्शन आपको लिंक, सॉरी, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना, आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी को आप जो है यूज़ में ला सकते हो। और बाकी आप कॉपी पे भी कर सकते हो, कॉपी पेन पे भी इस तरीके से आप लिख सकते हो। वहाँ तो और कन्वीनियंट रहता है, जैसा भी आप चाहे वैसा आप उसमें कर सकते हो, जो भी फील आपको हो रहा है वो आप लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से नोटबुक में काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। और ये तो, ये अगर आपको सिंपल और सोबर रखना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं और इसका क्या क्या बेनिफिट रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और गुड बाय, और ज़िंदगी के मज़े लेते रहें।